ओम शांति। उड़ती कला में उड़ने का पुरुषार्थ, फरिश्ता स्थिति। प्यारे बाबा ने समय की गति के साथ साथ हम सभी बच्चों की स्थिति की रफ्तार चलती रहे, उसके लिए विशेष हमें प्रेरणा दी है कि अभी जो समय चल रहा है वो है उड़ती कला में उड़ते रहने का। क्योंकि समय बहुत कम है, मंजिल काफी दूर है और समय पर पहुंचने के लिए मंजिल पर उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, तभी हम अपने मंजिल पर पहुंच सकेंगे। क्योंकि जाने जाननहार बाबा जैसे हम वर्तमान को स्पष्ट देखते हैं, ऐसे बाबा भविष्य को स्पष्ट देखते हैं। भविष्य में जो आने वाली परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सामना करने के लिए, उन समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए उड़ती कला में उड़ना बहुत जरूरी है। तो बाबा कल्याणकारी हम सभी को कल्याण के लिए समय के पूर्व इशारा दे रहे हैं। तो उड़ती कला में सदा उड़ते रहने के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ ही बनना जरूरी है। उड़ती कला का अर्थ है एक सेकंड में आत्मा रूपी पंछी शरीर रूपी पिंजड़े से न्यारा होकर परम धाम में बाबा की याद में मगन होना, इसको कहते हैं उड़ती कला। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, एक सेकंड में इस पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से न्यारा होकर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाना। क्योंकि फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं, तो फरिश्ते जैसा उड़ते रहने के लिए बार बार हमें इस दुनिया से, इस देह से न्यारा होने का अभ्यास बहुत करना जरूरी है। आपको याद होगा पिछले सीजन में एक मुरली में बाबा ने हमें बहुत गंभीर इशारा दिया था कि इस वर्ष कुछ भी हो,
फरिश्ता स्वरूप के संस्कार इमर्ज करो। ऐसा गंभीर इशारा इसके पहले बाबा ने कभी नहीं दिया था। कुछ भी हो, इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करना ही है। क्यों ये बाबा का इशारा हम बच्चों के लिए मिला है? क्योंकि बाबा हमारी फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा, विश्व कल्याण की सेवा कराना चाहते हैं। क्योंकि फरिश्ता स्थिति के द्वारा ही बेहद की सेवा करना संभव है। तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कैसे करें, उसकी विधि क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फरिश्ता जो शब्द है बहुत प्यारा शब्द है। फरिश्ता शब्द सुनते ही मन में दिव्यता के और अलौकिकता के भाव उभरने लगते हैं। जो फरिश्ता शब्द है उसमें ही उसका अर्थ अंतर्निहित है। फरिश्ता शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो 5 शब्दों में उसका संधि विच्छेद होता है। फ, र, ई, श और ता, अर्थात फरिश्ता। तो फ अर्थात जो हमेशा फर्श से परे रहते हैं, अर्श पर निवास करते हैं। फर्श से परे अर्थात सूक्ष्म वतन में रहना। संगम युग में हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली यहां बैठे हैं। तो जहां हमारा बाप रहता है वही हमारा घर कहलाता है। तो वर्तमान समय प्यारे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में निवास करते हैं। इसलिए हम सभी का वर्तमान समय सूक्ष्म वतन ही घर है। दूसरा अर्थ धरती के आकर्षण से न्यारे रहना, अर्थात सूक्ष्म वतन निवासी बनकर रहना। फरिश्ते हमेशा उड़ते हुए दिखाते हैं, उनके पैर कभी भी धरती पर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो धरती के आकर्षण से सदा परे रहते हैं। दूसरा शब्द है र। र अर्थात रॉयल्टी और रियल्टी हमारे जीवन में धारण करना। जैसे ब्रह्मा बाबा साधारण तन में होते हुए भी बहुत रॉयल दिखाई देते थे, सिंपल होते हुए भी हमेशा सैंपल दिखाई देते थे। तो जो हम सभी इतने रॉयल कुल की आत्माएं हैं, तो जब हम अपनी रॉयल्टी में स्थित रहते हैं तो स्वतः ही रॉयल नशा
हमें अनुभव होता है, जिसके कारण हमारे रॉयल संस्कार उभरने लगते हैं और रियलिटी अर्थात सत्यता की शक्ति जीवन में बढ़ना। दुनिया में कहते हैं जो दूसरों को ठगते हैं उसको बेईमान कहते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को आत्मा के बजाय शरीर समझते हैं तो हम स्वयं को ही ठगते हैं, स्वयं से ही बेईमानी करते हैं। तो सत्य स्वरूप में, रियल स्वरूप में टिकना और दूसरों को भी रियल स्वरूप में ही देखना, इसको कहेंगे जीवन में रियलिटी को धारण करना। तीसरा शब्द है ई अर्थात ईमानदार। यज्ञ से ईमानदार, बाप से ईमानदार, जो हमने बाबा से वायदा किया है उस वायदे को निभाने में ईमानदार, यज्ञ के रक्षक बनकर सेवा को आगे बढ़ाने में भी ईमानदार। तो ये भी क्वालिटी हमारे में होना अति आवश्यक है। चौथा शब्द है श अर्थात शक्तिशाली, शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, सदाचारी या सतोप्रधान स्थिति को अपनाते रहना। और पांचवा शब्द है ता अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया को तारना, भव सागर से पार लगाना। और ता अर्थात तत्पर रहना, एवर रेडी रहना। जैसे मम्मा जब भी बाबा किसी भी प्रकार की सेवा मम्मा को बताते थे तो मम्मा हमेशा जी हां करके सेवा करती थी, हमेशा सेवा पर तत्पर रहती थी। तो ऐसे सेवा पर तत्पर रहना, एवर रेडी रहना, उसको कहेंगे फरिश्ता। तो कहने का भाव है इन 5 विशेषताओं को अगर हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है। फरिश्ता जो शब्द है उसमें रिश्ता शब्द अंतर्निहित है। फरिश्ता अर्थात फर्श वालों से रिश्ता समाप्त, और अर्श वाला जो बाबा है, ऊपर रहने वाला बाबा है, उनके साथ ही सर्व रिश्ते निभाना, बाबा को ही सर्व संबंधों का सक्रीन अनुभव करना, बाबा को ही अपना संसार बनाना, उसको कहेंगे रियल फरिश्ता। तो हमने फरिश्ते के अर्थ को तो जाना, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति अगर हमें बनाना है तो उसके लिए विशेष 5 बातों पर अभ्यास करना होगा। दिल से अगर 5 बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो गारंटी है आपकी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर आगे ही आगे बढ़ती जाएगी और आप संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे।
तो सबसे पहली बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए फरिश्तों की दुनिया अर्थात सूक्ष्म वतन हमारे दिव्य नेत्र के सामने प्रभु का ध्यान कीजिए। फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा इमर्ज रहे, न केवल इमर्ज रहे लेकिन सूक्ष्म वतन वासी बनकर सूक्ष्म वतन पर अपना अधिकार भी अनुभव करें। हमारे यज्ञ में सबसे पहले गुलजार दादी जी को सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हुआ था। मैं 1988 में दादी जी के पास गया और दादी जी को पूछा कि आखिर भी वो सूक्ष्म वतन कैसा है, मुझे स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मुझे उनका आर्टिकल ज्ञानामृत मासिक में लिखना था। तो दादी जी ने बताया था कि चंद्र सूर्य तारागण से पार एक ऐसी दुनिया है, ऐसा एक वतन है जहां हमेशा सफेद ही सफेद, पवित्र तथा शीतल प्रकाश, दिव्य प्रकाश से प्रकाश सदा रहता है। जैसे एक चंद्रमा पूर्णिमा का आकाश में रहता है, सारी धरती को शीतल प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश सफेद ही सफेद उस वतन में सदा रहता है। और जिस दिन से जिस ब्राह्मण बच्चे का जन्म हुआ है, उस दिन से उस बच्चे का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास इमर्ज रहता है। जिस बच्चे का जिस घड़ी संपूर्ण स्वरूप बाबा देखना चाहें, सेकंड में देख सकते हैं। तो फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की भाषा होती है और होठों के मोमेंट्स के द्वारा वो आपस में बातें करते हैं। और वहां की जो कारोबार है वो संकल्प शक्ति के आधार से चलती हैं। बाबा जो भी दर्श करना, क्रिएट करना चाहते हैं, संकल्प करते ही वो दर्श बाबा के सामने, संदेशी पुत्री के सामने स्पष्ट इमर्ज हो जाता है और बाबा उसकी अनुभूति भी उन्हें कराते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म वतन में स्वयं को अनुभव करके वहां हम बुद्धि से विचरण करते रहें, वहां का आनंद लेते रहें और उस वतन पर अपना अधिकार अनुभव करते रहें। दूसरी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए
हमेशा इस शरीर रूपी मकान में आत्मा रूपी दिया जलता रहे, निरंतर जलता ही रहे। आपने सुना होगा मधुबन में ब्रह्मा बाबा को जहां पर भी कोई भी देखता था, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका क्या राज था? बाबा के देह रूपी मकान में आत्मा का दीपक, बहुत भारी वोल्टेज वाला आत्मा का बल्ब हमेशा जलता रहता था। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी अनुभव करना, और प्रकाश का उद्गम स्थान है आत्मा का दीपक। इस मकान में हमेशा दीपक जलता रहे। माया उसको बुझाने का प्रयास करती है, हमें उसको जगाने का प्रयास करते रहना है। कहते हैं जहां होता है अंधेरा वहां होता है भूतों का डेरा। इस मकान में 2500 साल से बहुत डीम आत्मा का दीपक बहुत डीम जल रहा था। इसलिए ये जो बंगला है शरीर रूपी, ये भूतों का बंगला बन गया था। तो हमेशा इस देह रूपी मकान में आत्मा का दीपक निरंतर जलता ही रहे, न केवल जलता रहे लेकिन उसका प्रकाश भी बढ़ता रहे। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास गहराई से हमें बढ़ाते जाना है, जिससे प्रकाश की इंटेंसिटी है, प्रकाश फैलाने की क्षमता है आत्मा की, वो फैलती जाए। आत्मा का आभा मंडल दिव्य तथा भव्य अनुभव होता रहे। तो ये अभ्यास जैसा जैसा पक्का होता है तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होता जाएगा, और जितना जितना ये अभ्यास बढ़ता जाएगा तो ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होता जाएगा। ये हाउस लाइट हाउस और माइट हाउस का अनुभव कराता जाएगा। लेकिन हम सभी ने ये बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ किया है, सभी ने किया है। इसकी यादगार भक्ति मार्ग में अभी तक भी चलती आ रही हैं। देवताओं के मंदिर में हम जब जाते हैं तो उनके मंदिर में दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं। पुजारी उसमें घृत डालता रहता है ताकि दीपक न बुझे। अगर दीपक बुझ जाए तो देवताओं का श्राप मुझे मिलेगा, इसी फिक्र में वो अपनी नींद भी फिटाता है। तो ये किसकी यादगार है? हम सभी देवताओं बनने वालों ने अपने देह रूपी मंदिर में आत्मा रूपी दीपक निरंतर जगाकर रखने का पुरुषार्थ संगम युग में किया है। उसकी यादगार वो अभी तक भी मना रहे हैं। तो कहने का भाव है, बहुत सुंदर आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर हमें स्थित रहना है। तीसरी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए सदा डबल लाइट अनुभव करें। सदा स्वयं को हल्के अनुभव करें।
हल्की चीज जो होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। मन बुद्धि हमारी सदा हल्की रहे। हम देख रहे हैं इस कंप्यूटर एज में सबके मुख से एक ही आवाज सदा सुनाई देती है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कौन सी आवाज आती है सुनाई? मैं बहुत बिजी हूं। लेकिन बाबा ने हमें बिजी रहते हुए भी इजी कैसे रहें, हल्के कैसे रहें, उसकी बहुत सुंदर कला हमें सिखाई है। तो संगम युग में लौकिक और अलौकिक जो जिम्मेदारी है वो हमें ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखनी है और स्वयं को छोटा बच्चा अनुभव करके, छोटी बच्ची अनुभव करके हमेशा लाइट रहना है। बाबा करण करावनहार हैं, मैं आत्मा करणहार हूं। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। मैं एक कठपुतली हूं। बाबा जैसे मास्टर मुझे नचा रहा है, जो मेरे से सेवा कराना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा करण करावनहार मेरे द्वारा सेवा करा रहे हैं। तो ऐसी भावना हमारे मन में जब होती है तो सदा हम स्वयं को हल्के अनुभव करते हैं। दूसरी बात है, भारी हम कब होते हैं? कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है या कोई ऐसी अजीब सी घटना नई हमारे सामने आती है तो हम भारी हो जाते हैं। तो उसके लिए एक पाठ हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हो, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। हम यहां इस हॉल में बैठे हैं, पहली बार नहीं बैठे हैं। इसी पोज में, इसी स्थानों पर हम अनगिनत बार बैठे थे, इसलिए अभी भी बैठे हैं और अनगिनत बार बैठते ही रहेंगे। नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू का पाठ पक्का होने से हम हमेशा लाइट रहते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, इस यूनिवर्सिटी में वो चमकेंगे जिन्हों के जीवन में नथिंग न्यू का पाठ नेचुरल होगा, जिसके आधार से वो अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने में सफल होंगे। तो हमेशा हमें लाइट अनुभव करता है। बाबा कहते हैं, मुझे बोझ दे दो। मैं देख रहा था द्वापर युग से बहुत भारी बोझ ढोते थे आप, मुझे बड़ी दया आती थी। मैं मन ही मन सोचता था संगम युग में मैं जब धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को हमेशा हल्का रखूंगा, उनका बोझ मैं लूंगा। क्योंकि बाप हमेशा बच्चों को सदा हल्का, सदा खुशनुमा देखना पसंद करते हैं। तो एक स्लोगन हमेशा लिखकर रखें, मैं कुली नहीं हूं। कुली अर्थात बोझ ढोने वाला कुली। मैं कुली नहीं हूं, लेकिन मैं रॉयल कुल वाला हूं। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वो बोझ नहीं ढोते हैं, वो हमेशा हल्के रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तीसरी बात है,
तीसरी बात हो गई, अभी चौथी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए स्वयं को सदा निर्बंधन अनुभव करना जरूरी है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा रूपी पंछी को न बांधे। बाबा को पारसनाथ कहते हैं, रस नाथ। वो ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस अनुभव होता है, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुरानी दुनिया का कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे न बांधे। दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास सारे दिन भर में करती हैं। या तो व्यक्ति के तरफ आकर्षण होगा या वैभव के तरफ आकर्षण होगा। ये दोनों रस्सियों से हमें स्वयं को स्वतंत्र रखना है। न मुझे व्यक्ति के तरफ आकर्षण होना है, न मुझे वस्तु के तरफ, वैभव के तरफ आकर्षण होना है। क्योंकि हमने सभी ने अनुभव किया है, व्यक्ति के तरफ आकर्षण होने से हमें बहुत कड़वे अनुभव हुए हैं, बहुत धोखे द्वापर युग और कलयुग में हुए हैं। इसलिए हमेशा एक स्लोगन याद रखें, जो किसी व्यक्ति पर आकर्षित होता है वो आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है। मुझे आकर्षण होना है तो बस एक बाप की तरफ ही होना है। सबसे सुंदर जो बाबा हैं उसके तरफ ही मुझे आकर्षित होना है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्योरिटीज हैं। कितने भी गुण हो, विशेषताएं हो, सभी प्रभु की देन है। तो मुझे एक बाबा से ही सर्व संबंध अनुभव करना है। दूसरी बात, वैभव से न्यारा कैसे रहें। बाबा ने हमें इशारा दिया है। इस पुरानी दुनिया को हमें क्या समझना है? क्या समझना है? गेस्ट हाउस समझना है। आप किसी बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस में रहते हैं, गेस्ट के रूप में 2-4 दिन के लिए। कितना भी बढ़िया गेस्ट हाउस क्यों न हो, लेकिन वहां रहते हुए भी बार बार आपको अपने घर की याद खींचती रहेगी, क्योंकि गेस्ट हाउस आपका घर नहीं है। तो ये दुनिया गेस्ट हाउस है और हमारा घर कौन सा है? परम धाम। वहां हमारी बुद्धि बार बार खींचती रहे। इसलिए एक बात पक्की करनी है, दिल और दिमाग पर छपा देनी है। बाबा ने कहा, आपके कानों में अभी एक गीत हमेशा बजता रहे। कौन सा? अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये गीत आपके कानों में सदा बजता रहेगा। तो आप यहां से उपराम रहेंगे और ऊपर वाले राम की याद में खोए रहेंगे। इसलिए कृष्ण को ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं। बड़े मस्ती से बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। अगर कृष्ण के साथ आपको भी बैठना है तो ये जो ग्लोब है, ये संसार है जिसमें व्यक्ति वैभव है, उससे आपको न्यारा होना होगा, डिटैच होना होगा। तभी आप कृष्ण के साथ
बैठ सकेंगे। पांचवी बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को इमर्ज करना है और उस संपूर्ण फरिश्ता स्थिति से गुण तथा शक्तियां अपने में भरते रहना है। हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा है? उसका आकार जैसा स्थूल शरीर है ऐसा ही है। अंतर इतना ही है, ये स्थूल शरीर हड्डी मांस का शरीर है, वो लाइट का शरीर है। हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित होती हैं। तीन बातों की संपन्नता उसमें है, शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न और नशे से संपन्न आपका फरिश्ता स्वरूप होगा। चेहरा आपका दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ होगा। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी आपने पहना हुआ होगा और निरंतर बुद्धि की तार एक बाप के साथ जुटी हुई रहेगी। ऐसा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्वयं का सामने इमर्ज करना है और बार बार उसके साथ ये जो पुरुषार्थी स्वरूप है उसकी तुलना करनी है, भेंट करनी है और उससे शक्तियां हैं, गुण हैं, उनका आह्वान करते रहना है। तो जल्दी ही हम अपने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। हम देखते हैं जब हम सफर में जाते हैं तो छोटा आईना जरूर लेना नहीं भूलते। आईने में जब तक चेहरा नहीं देखते हैं तब तक हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है ना? तो इस आध्यात्मिक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें एक मिरर अपने साथ रखना है। बाबा ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का जो आईना है, मिरर है, वो अपने पास रखना है और उस मिरर में अपना स्थिति रूपी चेहरा देखना है और अपने आत्मा की मेकअप करनी है। बाबा कैसे हैं? मैं कैसा हूं। बाबा कैसे हैं? मैं कैसा हूं। बाबा जैसा मुझे बनना है। तो ऐसे धीरे धीरे कंपेयर करते जाएंगे और गुणों को अपने में भरते जाएंगे तो ब्रह्मा बाप समान भी हम जल्दी ही बनते जाएंगे। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल रूप में आपको फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है तो बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई है। बाबा ने हमें 3 ड्रेसेस दिए हैं। तो दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बार बार ड्रेस चेंज करते रहते हैं। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, तो हमें 3 बड़ी रॉयल ड्रेस बाबा ने दी है। संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस और देवता स्वरूप की ड्रेस। ये 3 ड्रेस बार बार सारे दिन भर में आत्मा को पहनाते जाएं और कर्म क्षेत्र पर हम अपना कर्म करते रहें। तो फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस आत्मा को पहनाकर आप कर्म क्षेत्र पर करे रहेंगे तो स्वयं को कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करेंगे। देखने वाले भी आपको हल्का फुल्का चैतन्य फरिश्ता ही अनुभव करेंगे। चलता फिरता जो चैतन्य म्यूजियम ही आपको अनुभव करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसी आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी तो बाबा आपके फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सुंदर बेहद की सेवा, विश्व की सेवा कराते जाएंगे और आपका भाग्य का सितारा भी चमकता जाएगा। क्योंकि आगे चलकर हमें मनसा सेवा करने का बहुत चांस मिलेगा। तो इसी फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करने का गोल्डन चांस